कोई लड़की बहुत चिल्ला रही होती है, बोल रही होती है नहीं नहीं मुझे चाहिए, आई नीड हिम, मुझे चाहिए, मुझे जो चाहिए मुझे वो चाहिए, आई नीड हिम। तो सब लोग ना पैनिक हो रहे थे और बोल रहे थे तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, हम उसे बुला रहे हैं, वो आ जाएगा, वो तुम्हें तुम्हें तुम्हारी वो चीज़ दे देगा, तुम्हें उस पर यकीन है ना, हम पे यकीन नहीं है पता है, लेकिन काम डाउन, वो आ जाएगा। तो ना वहाँ पे एक मैडम मतलब एक ओल्ड लेडी बोलती है, ओल्ड लेडी नहीं मतलब थोड़ा सा ओल्ड एज की है, वो बोलती है कि उसे फ़ोन लगाओ, वो कहाँ पे है। तो ना वो एक लड़का बोलता है मॉम वो आ रहा है, उसने फ़ोन किया था, वो फ्लाइट में है, वो तो ऐसे चल के नहीं आ सकता, उसे फ्लाइट से ही आना होगा ना। तो ना वो बोलता है वो उसे और कितनी देर लगेगी, क्या उसे पता नहीं है उसकी बहन वो क्या कर रही है, वो क्या उसकी बहन से प्यार नहीं करती, हाँ बोलो। फिर ना वो बोलती है मॉम उसके पंख नहीं लगे हैं, उसे आने में टाइम लगेगा मॉम, यू हैव टू गिव सम टाइम टू हिम, वो कोई फरिश्ता नहीं है, उसे वो भी इंसान है। तो बोलता है वो मैडम बोलते हैं चैन चैन संभाल के बात करो अपना मुँह। तो ना जियन चैंग बोलता है मॉम आप अपना दिमाग सही रखिए, आप दिमाग सही रख के बात करेंगे तो मैं भी वही कर पाऊँगा ना, हम सब प्रॉब्लम में है मॉम, वी आर एवरीवन हैव अ सेम प्रॉब्लम, तो प्लीज़ डोंट यू डेयर, डोंट यू डू दैट, ओके, जस्ट काम डाउन। ऐसा बोल के वो ना बोलती है शिजे, वो चैन चैन बोलता है शिजे जस्ट काम डाउन। वहाँ पे सब लोग थे, चैन चैन मैडम यू यानी तो चिल्ला रही होती है, बोलते हैं कि क्या मैं कभी भी फिर ना चैन चैन बोलते हैं हम लोग उस डॉक्टर की नहीं, आप अपने आशियन के ऊपर तो भरोसा रख सकती है ना शीजे, वो आ रहा है, यू हैव टू गिव सम टाइम। तो ना यानली रोने लगती है। तो ना वहाँ पे क्या बोलते हैं लैन शीचेन आ जाते हैं, लैन शीचेन होते हैं, लैन शीचेन ना यानी को अपनी बाहों में ले लेते और बोलते काम डाउन, अगर नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, जस्ट काम डाउन, अपनी तबीयत ख़राब मत करो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू, हमें कोई बच्चा नहीं चाहिए, जस्ट काम डाउन। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है ऐसा मत बोलो शिचन, जस्ट तुम भी काम डाउन हो जाओ, ऐसा बोल के ना फिर बोलते वो लड़का कहाँ पे है, जब उसकी ज़रूरत होती है तभी वो नहीं होता। तो ना वहाँ पे ही एक इंसान बोलता है आपने ही दूर भेजा था, आपको ही तो लग रहा था कि आपके बेटे के लिए वो खतरा है, इसीलिए तो आपने उसे दूर भेज दिया, उसे वैसी हालत में ही सबसे दूर भेज दिया। तो ना मैडम यू उस इंसान को घूरने लगती है। तो वो थे नीमिंगजू। नीमिंगजू बोलता है कि मुझे ऐसे घूरने से कोई फ़ायदा नहीं है, दैट इज़ नो रीज़न, आपको क्या लगता है मैं आपके घूरने से डर जाऊंगा, नो, दैट इज़ योर रॉन्ग थिंग, आप रॉन्ग सोच रही है। तो ना मैडम यू कुछ नहीं बोलती क्योंकि हाँ उनके ऊपर नहीं काम करेगा मैडम यू का, मैडम यू सिर्फ अपने बच्चों के ऊपर ही गुस्सा और अपने हस्बैंड पे ही निकाल सकती हैं, वो ही डर सकते हैं और कोई नहीं, और कोई क्यों ही डरेगा। तो ना वहाँ पे लैन फैमिली होती है। तो ना मैडम लैन बोलती है यानली को, यानली पागलपंती बंद करो, कुछ खा लो, तुम 2 दिन से कुछ नहीं खाई हो, ऐसा क्यों कर रही हो,
जस्ट काम डाउन, हम बात करते हैं ना, हम दूसरे डॉक्टर दिखाएंगे। तो यानली बोलते नहीं मॉम, आई नीड बेबी, मुझे बेबी चाहिए, मुझे बेबी चाहिए। वो ना और रोने लगती है। तो ना वहाँ पे लैंसन भी आता है। तो उसके साथ उसकी मतलब उसकी पूरी दोस्तों की टोली थी, क्योंकि उसके दोस्त फैमिली फ्रेंड्स थे, सारे फैमिली फ्रेंड्स थे। सब लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। वहाँ पे वांग जुशन थी, जिन जुशन था, मतलब वांग जुशन, जिन जुशन, या मतलब क्या बोलते हैं, मैंग्याओ, शूशे, शुयांग, ये सब थे। तो ना इसीलिए वो सब लोग ना देख रहे थे। तो ना फिर वहाँ पे लैंसन जाता है और बोलता है भाभी जस्ट काम डाउन, आप ऐसे इम्पेशेंट क्यों हो रही हो? कोई बोल रहा है, कोई आ रहा है तो अब उस डॉक्टर को दिखा दीजिए। अब जस्ट काम डाउन ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ना यानली लैंसन को देखती है और बोलती है कि तुमने उससे भी तोड़ दिया, तुमने उसे तोड़ा था ना। तो ना फिर यानली अपने आप को संभालती है कि नहीं, उसे ये बातें नहीं करनी है, उसे डाइवर्ट नहीं होना है, उसे बीबी चाहिए था। वो फिर से रोने लगती है। तो ना हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है बीइंग का, जो जब उसने सुना था कि यानली सब कर रही है, खाना नहीं खा रही है, तो ना सारे फ्लाइट बहुत ज़्यादा फुल थे। तो वो प्राइवेट जेट में आ रहा था अपने दोस्त के। तभी भी उसे 24 घंटे लंदन से आते हुए लगने ही थे। तो फिर भी प्राइवेट जेट से आया था, फिर वो लैंड हो रहा था, वो एयरपोर्ट में भाग रहा था। वो जितनी जल्दी चेकआउट कर सकता था उतनी जल्दी चेकआउट किया उसने। उसने अपनी हर एक मतलब उसने बहुत सारी लोगों की मदद ली थी, क्योंकि उसे बहुत जल्दी चाइना पहुंचना था, चाइना शंघाई में पहुंचना था। तो वो एयरपोर्ट से बाहर आके भाग रहा था और उसने किसी को भी ये नहीं बोला था कि उससे आके पिकअप कर ले, कोई भी नहीं। वो जाके अपने एक दोस्त को फ़ोन किया था जिसका नाम था सोंगलन एंड शाओशिनचन। तो ना शाओशिनचन आया था, सोंगलन और शाओशिनचन आए थे बाइक में, क्योंकि वो बहुत जैम होता है तो कार अटक जाएगी, और अगर बाइक होगा तो मतलब अच्छे से निकल जाएगा। तो सोंगलन और शाओशिनचन ना बाइक में आए थे। तो ना शाओशिनचन का बाइक विंग लेके बोलता है थैंक्स गाइस। तो ना शाओशिनचन बोलता है यू गो, तुम्हारा लगेज पहुंच जाएगा। तो ना विंग बोलता है थैंक्स बॉस, ऐसा बोल के वो ना बाइक लेके वहाँ से चल जाता है। इतनी स्पीड में चल रहा था ना विंग कि उसे पता था उसकी शीजी बहुत ज़्यादा ब्रेव है, वो कुछ भी नहीं करती, मतलब वो ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती। लेकिन जब उनका मतलब उनका पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाता है तब उन्हें संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये हर किसी की बात है। अगर बहुत पेशेंस लेवल का इंसान उनका पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। तो ना इसीलिए तो ना भी मतलब बाइक इतनी ज़ोर से चला के आ रहा था। तो एक मेंशन में वो उस मेंशन में रुकता है, लैंड मेंशन में। फिर वो भाग के अंदर जाता है तो सब लोगों को पता था कि विंग कौन है, और शाओशिनचैन भी आता था। तो उसका बाइक देख के गार्ड्स ने अंदर जाने दिया था। तो ना वो जब अंदर जाता है विंग, तो ना देखता है यानी बहुत रो रही है और विंग भाग के आ रहा था। तो ना सब लोग लैंसन, सोंगलैन सब लोग देख रहे थे
जिन जिन वांग जिशन और चूशे, तो ना सब लोग देख रहे थे। तो ना सब लोग देखने के बाद विंग किसी की तरफ नहीं देखता। वो ना अब भाग के अपने शीजे के पास आता है। तो ना उसके शीजे विंग को देख के और रोने लगते, बोलती है आशिन प्लीज़। फिर बोलता है, वो ना अपने शीजे का हक करके बोलता है, मैं गया हूँ ना, एवरीथिंग जस्ट गोना बी फाइन, जस्ट काम डाउन। आपको मुझ पे यकीन है ना शीजे? हाँ, आप मुझ पे यकीन रखते हो ना? जस्ट गिव मी सम टाइम। मैं हूँ ना, एवरीथिंग कैन गोना बी फाइन। तो ना वो क्या बोलते हैं, जैन चैन को इशारा करता है कि खाना लाए। तो ना जैन चैन भाग के जाता है। सूप और एक गिलास दूध और कुछ चीज़ें जस्ट उसे भी खिलाना था। सूप फिर दूध लेके आता है। तो ना विंग उसे खिलाने लगता है। तो ना यानली पहले बोलती है नहीं मुझे नहीं खाना है। तो विंग बोलता है शीजिए। तो बोलता है आशिन प्लीज़। फिर बोलता है शीजिए प्लीज़। ऐसा बोल के ना वो यानली को खिलाता है। और उसे पता था कि यानली का कमरा खा है, तो उसे उठा के मतलब उसका हाथ पकड़ के उसे लेके जाके उसे सुला देता है। तो ना 1 घंटे के बाद विंग उस कमरे से बाहर आता है। तो ना लैंस टीचर पूछते हैं कि वो ठीक है। तो विंग अपना सर हिलाता है और बोलता है एवरीथिंग इज़ गोना बी फाइन। अब जाओ, अब सब जाओ, अब सब थक गए होंगे। तो ना विंग क्या करता है, उसका चाबी लेता है टी टेबल से। सब लोग वहाँ पे बैठे थे कि वो विंग से बातें करेंगे। तो ना विंग ना क्या करता है, चाबी लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तो वहाँ पे ना लंच टीचर बोलते तुम कहाँ जा रहे हो? तो ना विंग बोलता है मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, और मैं वहाँ से ही आपका और शीजी का ट्रीटमेंट कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ना चैन चैन बोलता है क्यों, हमारा घर क्या ख़त्म हो चुका है, कहीं नहीं है? तो ना चैन चैन को देखता है, बोलता है चैन चैन अपना बकवास बंद करो, देखो मेरा मूड नहीं है तुम्हारे साथ झगड़ा करने का, तो प्लीज़। तो ना विंग वहाँ से जाने लगता है। तो ना मैडम लैन बोलती है विंग तुम आए हो यानली और शिचन की क्या बोलते हैं उसको, मतलब ट्रीटमेंट करने के लिए, अगर तुम हमारे घर में रहते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं पुशअप कर मतलब प्रेशराइज नहीं करूँगा, लेकिन अगर रहोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा यानली के लिए। तो ना विंग कुछ देर कुछ सोचता है और बोलता है ओके। तो ना वो शाओ शिनचैन को कॉल करता है, बोलता है कि मेरे कपड़े लैंड मैंशन में ला दो। तो ना वो किसी के साथ ज़्यादा बातें नहीं कर रहा था, जितनी ज़रूरत थी उतनी बातें विंग कर रहा था। तो ना विंग बहुत थक गया था, वो रिसर्चर था, वो एक साइंटिस्ट था। तो हमें दिखाया जाता है कि विंग क्या करता है। विंग एक बेस्ट डॉक्टर था लंदन में, और उसकी सारी इन्वेंशन, दवाई, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं लोगों के काम आ रही थी, और लोग विंग को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करते थे। उसे 1 हफ्ते की रिसर्च की मिलियन डॉलर्स मिलते थे, डॉलर्स पाउंड्स, जहाँ पे भी वो काम करता था। उसका वर्क सब लोगों को बहुत अच्छा लगता था, और विंग ऐसे कमा के हमेशा गरीब लोगों पे लुटा देता था। उसके पास इतना था कि अभी वो क्या रखे, वो सबको ना गरीब इंसान को दे देता था, और वो ना अपनी फैमिली से दूर रहता था
क्योंकि जैंग फैमिया और मैडम यू उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स नहीं थे, उसके पेरेंट्स के ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ थे। जैंग फैमिया के ब्रदर के बच्चा था विंग, तो इसीलिए अंकल आंटी थे। और मैडम यू विंग को ज़्यादा पसंद करती थी नहीं, इसीलिए विंग उनसे दूरी रहता उसके मॉम डैड की डेथ के बाद। हाँ, उसके ग्रैंडफादर थे तो उसके ग्रैंडफादर से मिलता था हमेशा ही, लेकिन वो दूरी बना के रखता था जैंग फैमिली से, क्योंकि मैडम यू को पसंद नहीं था कि वो जैंग फैमिली के साथ भी कोई रिश्ता रखे। इसीलिए तो ना मैडम लैन बोलते तुम अपने कमरे में जाओ, तो विंग अपना सर हाँ में हिलाता है और फ्रेशन अप होने के लिए चला जाता है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको ये नई कहानी अच्छी लगती है। माय लक, आपको ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बाकी के पार्ट्स और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना।